नींव होती है, दीवारें होती हैं और छत होती है, लेकिन सबसे ऊपर शिखर होता है। इसी प्रकार से चाहे 4 भावनाएं हो, चाहे 16 कारण भावना हो, सबसे ज्यादा विशेष है तो क्या है? पर्यूषण तो है, लेकिन वात्सल्य भावना हो, जो कहते हैं वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पद भी पावे। वात्सल्य भावना ऐसी, धर्मी सौ गौ बच्च प्रीति सम करने धर्म दिपावे। गौरव भावे धरु मुनि पुंगव, निज सब सो वात्सल्य कीजे। शील के धारक भव्य के तारक, तासु निरंतर स्नेह धरिजे। धैनु यथा निज बालक के, अपने जिए छोड़ और पति जे। ज्ञानी कहे भवि लोक सुनो, निज वात्सल्य भाव धरो मग छीजे। क्या कहा है? वात्सल्य अंग धर्मी सौ गौ बच्च प्रीत सम। आपका नाम नहीं आया, मनुष्यों का नाम नहीं आया, देवता का नाम नहीं आया, किसी राजा महाराज सम्राट का नाम नहीं आया, लेकिन कहते निस्स सुखी रक्षार्थ आत्मल, बिना विचारे क्या न मृगी। जाति है मृगपति के आगे, प्रेम रंग में हुई रंग। हमने प्रेम को गलत शब्द ले लिया, हमने राग को प्रेम समझ लिया। राग और प्रेम में बहुत अंतर है। प्रेम वो परम विशुद्ध अवस्था है जहाँ कभी अशुद्धि आती नहीं। जिसे आप प्रेम में लोग कहते पहले तो प्रेम था, अब प्रेम नहीं रहा। हमने कि पहले प्रेम नहीं रहा होगा, मोह रहा होगा। यदि राग भी सुंदर हो, प्रशस्त राग हो, तो परंपरा से मोक्ष का कारण बन जाता है। क्योंकि यहाँ यही कहा है, जो सबके प्रति प्रेम भाव हो, सब जीवों पर। क्या कहे? सब जीवों पे कहा है, मनुष्यों पे नहीं कहा, त्रियंचों पे नहीं कहा, नारकियों पे नहीं कहा, प्राणी मात्र पर प्रेम भाव है, तो तुम्हारा प्रमाण पत्र है कि तुम भगवान हो। आपने देखा होगा जो सबसे प्यार करता है उससे सब लोग प्यार करते हैं, क्योंकि दुनिया एक प्रतिबिंब है। दुनिया जो देती है वही लौट कर आता है। एक बच्चे ने आकर माँ से कहा, माँ मैं जंगल में गया था, वहाँ मैंने कहा कि नफरत करता हूँ, सारी तरफ से आवाज़ आने लगी। मैंने तो अकेले बोला था, लेकिन बहुत जगह से आवाज़ आने लगी। मैं कुएं में गया और देखा कि मेरा जैसे चेहरे का व्यक्ति वहाँ था और वो मुझे जीभ चिढ़ा रहा था। माँ ने बोले तुमने जीभ चिढ़ाई थी? बोले हाँ। तो बोले मैंने तो उससे जीभ चिढ़ाई थी, उसने मुझे क्यों चिढ़ाई थी? उसकी माँ ने कहा कि बेटा और तुमने क्या किया था? बोले उसने हमसे कहा था हम नफरत करते हैं, नफरत करते हैं। और मैंने एक बार बोला, उसने 4 बार बोला। माँ बोली बेटा जाओ, आप तुमसे हंस कर कहना आप आओ ना, याद आती है आपकी। और तुम कहना तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और तुम उससे कहना कि हम तुम्हें प्यार करते हैं। लौट कर आया, कहने लगा ये कैसे चमत्कार हो गया? मैंने एक बार बोला हम तुम्हें प्यार करते हैं, उधर से उसने 4 बार बोला। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि तुम आओ ना, हम तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। उसने भी कहा तुम आओ ना, हम तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। उसकी माँ बोली बेटा दुनिया एक प्रतिध्वनि है, जो देते हो वही मिलता है। लोग कहते थोड़ा बहुत गुस्सा करना पड़ता है। गुस्सा करो तो सुधार के लिए करो, यदि विध्वंस करना है तो निर्माण के लिए करो। पुराने मंदिर गिरा दिए जाते हैं, नए मंदिर बन जाते हैं। पुरानी मान्यताओं को क्यों नहीं गिराते हो? पुरानी कसायों को क्यों नहीं गिराते हो? हर साल बेचारे 10 लक्षण आते हैं और एक भी लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं आता। वो तो लक्षण 10 के 10 आते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर एक भी बेचारा प्रवेश ही नहीं कर पाता है। आता और बाहर से तुम्हारे जैसे लोगों के दर्शन करके चला जाता है। क्योंकि सूरज तो आने को तैयार है, तुम दरवाज़ा खोलोगे तभी तो आएगा। और सूरज तो इतना प्रबल है कि संध्या भी होगी वहाँ से भी आ जाएगा।
जरा सी खिड़की होगी, एक छेद भी होगा, उससे भी सूरज की रोशनी आने को तैयार है। लेकिन तुमने पूरे दरवाजे अच्छे से पैक कर दिए। बोले एक भी लक्षण, क्या लक्षण का एक लक्षण भी नहीं आने देंगे। क्षमा भाव आएगा, क्षमा 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 क्षमा। अरे कहाँ तुम्हारे अंदर क्षमा है? ये पर्व आते हैं, पर्व वो कहलाते हैं, गन्ने में पर्व होता है, बीज की गठान, और वो दो को जोड़ती है। और आपने देखा है दो को नहीं, हमारा जीवन तो सैकड़ों को जोड़ता है, लेकिन जुड़ता किसी से नहीं है। जिस खूंटी से पैदा होते हैं उसी खूंटी से छोड़ने लोग आते हैं, हम नहीं छोड़ते हैं। हमें जबरदस्ती लोग निकालने आते हैं, हम नहीं निकलते हैं। और जो दिल से निकल जाए, जो दिल का दरवाज़ा खोल देते हैं, उनके लिए सैकड़ों नहीं हजारों दरवाजे खुल जाते हैं। क्योंकि छुड़ा लिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। छुड़ाए तो दुनिया से जाता है, चोर डकैतों से भी छुड़ाया जाता है, लेकिन जो छोड़ देता है वो परमात्मा हो जाता है। जो छोड़ देता है, जो छोड़ देता है वो भगवान हो जाता है, और जिससे छुड़ा लिया जाता है वो शैतानों की तरह होता है। तो ध्यान रखना, हमसे छुड़ा लिया जाए ये बड़ी बुरी बात है। हम छोड़ दें, और छोड़ना भी क्या है? कुछ छोड़ना है, कहीं से लाना है, थोपना है, कील ठोकना है, क्या करना है? करना कुछ नहीं है। जो आज तक करते आए हैं उसी को विसर्जन करना। आज तक हमने ऊपर से पूजा की है, पूजा सूजा सी लगे, सत्तुर सो भगवान, बैरी सो मंदिर लगे, प्राण लेत भगवान। सच बताना, आप लोग कुछ बुजुर्गों की कृपा है, जो इतना अनुराग है, धर्मानुराग है, वरना आजकल तो विषयानुराग है, अंधा राग है। जो अपना काम बनता और भाड़ में जाए, जनता राम राम जपना पराया माल। अपना लोग भगवान के दरबार में, गुरुओं के दरबार में कुछ दे भी जाते हैं तो ऐसे दे जाते हैं जैसे रिश्वत दे रहे हैं। ध्यान रखना, प्रेम न उपजे बाग में, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा रुचि सभी शीश दे नेह ले जाए। कहते हैं ये प्रेम न बगीचे में उपजता है, न बाजार में बिकता है, और प्रेम न कहीं किसी को दिया जाता है। ये तो प्रेम दिल से उत्पन्न हो जाए तो दुनिया शीश देने को तैयार हो जाती है। प्रेम से पूजते जो तुम्हारे चरण, उनकी बाधा हरो आप तारण धरण। वास्तव में जो जग से हार जाते हैं, उनके चरणों में हार ही हार आ जाते हैं। दुनिया के हर बाजार में आप जीत लेने जाते हो, लेकिन एक फूलवारी का, फूलों का दुकान ऐसी होती जहाँ से हार ले आते हो। ये विषयों का बाजार ऐसा है जहाँ जीत भी जाओ तो हार गए, और विरक्ति का बाजार ऐसा है जहाँ हार लगती है लोगों को, लेकिन परम जीत हो जाती है। यहाँ दुनिया में क्या होता है, हम जो भी करते हैं, उल्फतें, नफरतें, ख्वाहिशें, शोहरतें, ये सदा एक सी नहीं रहती। आज तू है, कल यहाँ कोई और है। आज तू है, कल कोई और है। आज तेरा दौर है, कल किसी और का शोर है, कल किसी और का शोर है। वास्तव में दुनिया के बाजार में प्रेम दे लो और प्रेम ले लो। हम हमेशा किसी को कुछ देते हैं, लेकिन प्रेम से नहीं देते हैं। आप किसी गरीब आदमी से, वो आपको छोटी सी कोई चीज़ भेंट कर जाए तो क्या कहते हो? नहीं नहीं, इसका क्या करेंगे, ले जा। अरे सोचा करो, बड़ी हिम्मत करके लाया है। लेने देने से प्रेम बढ़ जाता है, और मात्र अहंकार से प्रेम घट जाता है। समंत्र भद्र स्वामी तो कहते हैं कि वास्तव में अपने घमंड में आके सुत्थान प्रति सद्भावा सनाता पेति कहते वा प्रतिपतिर यथा योगम वात्सल्यम अभिलभ्यते।
और यहाँ भी वात्सल्य भाव कह दिया। और कहते हैं घमंड में आकर कभी धर्मात्मा का अपमान मत कर देना। आप धर्मात्मा किसे समझते हो? मात्र धर्मात्मा आप समझते हो साधु संतों को। ये सच है कि यदि वो नहीं होते तो हमें धर्मात्माओं का पता नहीं होता। लेकिन हर प्राणी मात्र से विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि वो भी कहता है कि पेड़ों के पास यदि आप रोज पानी डालने जाते हैं, उन्हें सहलाने जाते हैं, तो वो भी आपको उनके अनुसार कहते हैं। अपन जैन शासन नहीं मानता है कि वो आपको याद करते हैं। फिर आप फूलों के पास खड़े हो, वो झूमता है आपको देखकर, और आप अचानक उसे तोड़ लेते हैं, तो वो हक्का बक्का रह जाते, ये क्या हुआ? ये मुझे प्यार कर रहे थे, अचानक गर्दन कैसे काट ली? ध्यान रखना, ये सब हमारे साथ भी हो रहा है। हम प्रेम के नाम पर दूसरों पर दबाव डाल रहे हैं। एक दूसरे थानेदार की तरह खड़े हैं बंदूक लिए। पति पत्नी को इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि कहीं कोई कह दे ये लेडीज अच्छी है। यदि कह दे वहीं पर कलेश हो जाएगा। और यदि पत्नी कह दे ठीक लग रहा है ना, बस तू तो दूसरों को देख ले। बिल्कुल पहरेदार की तरह खड़े, इतनी स्वतंत्रता नहीं, अपने प्रेम में इतना अधिकार नहीं, अपने प्रेम के प्रति इतना विश्वास नहीं कि प्रेम है, एक दिन ये प्रेम परमात्मा तक पहुंचा देगा। रागियों से नहीं, राग को विराग में बदलना है, मोह को मोक्ष में बदलना है, अर्थ को परमार्थ में बदलना है, संसार को संन्यास में बदलना है। यही तो प्रेम है। लोग साधुओं का मुंह लटका हुआ देखो, अरे बड़े भीतर आ गए हैं, ऐसे बैठे थे कि उनने आंख उठा के ही नहीं देखी। हमने कहीं देख लेते तो नरक थोड़ी चले जाते हैं। अरे सब जीवों के प्रति प्रेम भाव हो, स्नेह भाव हो। प्रेम को गलत मत समझना। वो मोह है जो मात्र कामी पुरुष की तरह नाली के कीड़े के समान बाहर दिखता ही नहीं। सावन के अंधरों को कछु ना दिखाए, जिते भी वे देखें हरो ही नजर आए। आपको पता है, जैसा नजरिया होता है वैसी दुनिया हो जाती है। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि नजर आती है। जवान मैयत घर में हो तो भगवान भी उदास नजर आते हैं, आकाश भी खाली नजर आता है। और खुशी के माहौल से आए हो, आज कोई 25 साल बाद आपका लड़का बहुत बड़ी कहते कामयाबी के बाद लौटा है, तो परमात्मा भी खुश नजर आते हैं। लोग भी चेहरे भी मुस्कुराते नजर आते हैं। तो ध्यान रखना, जब इतनी कामयाबी रागियों को मिलती है तो तुम्हारे चेहरे खुशी नजर आते हैं। तो जब परमात्मा की भक्ति मिलती है तो मुरझाए लटके चेहरे क्यों नजर आते हैं? ये पर्यूषण मैंने कहा था, 2 गांठ का अर्थ जोड़ देते हैं, उसे पर्व कहते हैं। और हमारे आचार्यों ने कहा ये जीवन गन्ने का क्या है, काना पौना पड़े हाथ जो चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषे बोवे। यदि गांठ को चबा लोगे तो मुंह छिल जाएगा, लेकिन उस गांठ को बो दोगे तो 3 साल तक फल आएगा। यही तो हमारे आचार्यों ने कहा। पहली गांठ हमारी बेकार है, बालपने में ज्ञान न लगो, और आखिरी गांठ जैसे गन्ने का जड़ भी खाने लायक नहीं होती है, और ऊपर के हरे पत्ते भी खाने लायक नहीं होते, उन्हें तो काट कर फेंक दिए जाते हैं। हमारे यहाँ भी कहा है, बचपन में ज्ञान नहीं था। ज्ञान तो था, भौतिक ज्ञान था, पदार्थों का ज्ञान था, परमार्थ का ज्ञान कहाँ था। और अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बुढ़ापे में आदि मरे हो जाओगे, क्या करोगे? फिर भी ध्यान रखना, अभी माँ जी के पास में जाती हूँ, वो तुरंत हाथ जोड़ लेती हैं। कल बड़ी खुशी की बात हुई, हम उठने लगे तो कहने लगी बैठो तो सही। हम बोले आप बोल नहीं रही हो, तो कहने लगे आप भी तो नहीं बोल रही हो।
बैठो तो सही, और कैसे बोले। खुशी हुई कि इस उम्र में भी, इस पड़ाव में भी यदि धर्मात्माओं से इतना अनुराग है तो समझ लेना कि तुम्हारा मोक्ष पक्का है। शारीरिक शिथिलता मत देखो, शरीर तो एक मशीनरी है, एक दौर पर आकर जवाब दे ही जाएगा। आत्मचिंतन, आत्म जागृति बनी रहे, ये बहुत बड़े पुरुषार्थ की बात है। आप लोग वित्त राग करते हो, वित्त राग करते हो, चित्त राग करते हो, लोगों से अनुराग करते हो, लेकिन धर्मानुराग नहीं करते हो। गुणानुवाद करते हो लेकिन गुणानुराग नहीं करते हो। अब 10 लक्षण आएंगे, लेकिन कहते हैं लेकर क्षमा का साबुन कोई गांठ है तो खोलो, और जब नाक न रही तो नथनी का क्या रख करोगे, जब साख न रही तो साखी का क्या करोगे। वास्तव में एक समय ऐसा आएगा कि ये देह जवाब दे जाएगी। वो 84 लाख योनियों में एक योनि मिली थी, उस दिन कितना पछतावा होगा कि हमें क्या करना था और क्या कर लिया। हमें अपने लक्षणों से अनुराग करना था, उनका अवलोकन करके आत्मा के दरवाजे बंद थे, उन्हें खोलना था। क्या किया हमने? 2-4 मकान के दरवाजे खोल लिए, बैंक अकाउंट खोल लिए, क्या किया? कुछ चेतन पदार्थों से अनुराग संबंध बना लिया। इन्हें हमने संबंधी समझ लिए। जिन बच्चों के लिए हमने मंदिरों में आकर लंबी उम्र की कामना की थी, भगवान से कामना की थी कि मेरी उम्र भी मेरे बच्चे को लग जाए, वही बच्चे मंदिर में आकर कामना करेंगे कि भगवान पिताजी की मिट्टी समेट ले। वही कामना करेंगे, कितने दिन और लगेंगे। सोच कर देखना, जिसकी चिंता में तुम जले थे वो चिता में जलाएंगे। तुम मनमानी कभी मत करना, जनवाणी का साथ कभी नहीं देना, देना हो तो जिनवाणी का साथ देना। वास्तव में धर्मी सो गौ बिच, जैसी भी धर्मात्माओं को जरूरत पड़े वैसा सहयोग देना। और कहते हैं उनको छोड़कर और कहीं तुम्हारा दिल किसी करुणा दान, पात दान, समदत्ति दान, और कहते हैं उभय दान, ये सब दान देना, लेकिन वात्सल्य भाव से देना। एहसान करके मत देना, नहीं तो देने वाला भी, लेने वाला भी नहीं उठेगा और देने वाला भी नहीं उठेगा। आप किसी से ये कह दें कि आजा रोटी ठूस ले, तो कैसा लगेगा? हम हरियाणा में थे, बोले टुकड़े डाल दे, टुकड़े डाल, टुकड़ा डाल, टुकड़ा डाल, तो हमें लग रहा था कैसे लोग कह रहे टुकड़ा डाल। बोले ठूस ले, काई करेगी 24 घंटा। हमने उनको बोला आप लोग कैसे बोलते? बोले नहीं, हम यही बोलते, खाने को बोलते ठूस ले। और सहारनपुर में तो लोग बोलते थे, बोले तो घड़ी खाना को नहीं जाने, यानी तू बोलना तो जानती हो, खाना नहीं आता तुमको, तो ध्यान रखना। 1-2 बार बोलते थे लेवेगी कि नहीं लेवेगी, बोल लेगी। तो हमने उनसे बोला आप कैसे बोलते हो, कभी कभी तो लगता है छोड़ ही दूँ अंजलि, लेवेगी कि नहीं, बोल ले रही कि नहीं, ले रही कि नहीं। तो आदिश भैया बहुत भक्त, बहुत भक्त, ऐसा भक्त मिलना मुश्किल है, क्योंकि इधर तो कोई नहीं आते हैं। हरियाणा में तो रोज प्रतिदिन 100-200 आदमी आते। वो 5 महीना घर नहीं गए, घर का खाना नहीं खाया। लेकिन जब मैंने उनसे कहा आप कैसे बोलते हो, लगता है कि अंजलि छोड़ दें, कहने लगे जब मैं आपको आहार कराता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, कहते हैं माता जी हो भी टाइम तो लगे हमारी छोरी हो। ध्यान रखना, उस समय तो लगता है आप मेरी बेटी हो, इसलिए मुझे लगता है कुछ ले लो। 24 घंटे कैसे चलेंगे? प्रेम में यदि ऐसे वैसे शब्द भी आ जाएं तो प्रेम झलकता है, चेहरे से झलकता है। आप लोग भी ध्यान रखना, अपने दिल से परिवार में भी प्रेम करो। मैं नहीं कहती धर्मात्मा में प्रेम, परिवार में नौकर चाकर से भी हम अच्छे शब्दों से बोले। वो कोई
काम कर रहे हैं, आपके एहसान नहीं कर रहे, उसके ऊपर कुछ दे रहे हो तो उसका श्रम दान है। लेकिन हम पूरे जीवन में लोग कहते हैं अब आदत हो गई है, थोड़ा बहुत गुस्सा तो आता है। अरे आदत कर लोगे, बुढ़ापे में बगी आदत, क्योंकि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। आदत ऐसी डालो कि तुम्हारा शब्द सुनकर आदमी बाग बाग हो जाए, तुम्हारे शब्द सुनकर आग आग नहीं हो जाए। अभी यदि ऐसी आदतें पड़ी रही तुम्हें लड़ने झगड़ने की, गुस्सा करने की, तो ध्यान रखना यही आदत एक दिन आदत बन जाएगी। कई लोग कुछ कुछ गालियां देकर बोलते हैं, कुछ लोग अपशब्द करके बोलते हैं, कुछ नाखून खाते हैं, कुछ करते हैं। एक वकील को आदत थी अपना कोट का बटन घुमाता था और उसी आदत पड़ गई थी। और कहते हैं एक केस में वो हार गया, दूसरे वकील ने धोबी से मिलकर उसका बटन काट दिया और उसे आदत थी वो पहला बटन घुमाता था, केस हार गया। आप सबको आदत नहीं पड़ी है क्या? आप भी जिंदगी के केस हार जाओगे। जो जीतने आए थे दूसरों पर जीत करके क्या करोगे? कहते हैं जो स्वयं को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, पर पीड़ा को अपना करने का नीर बनते हैं। कुछ ही हैं जो द्रौपदी के वदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। खुद को जीतने का मतलब है कि जब कोई कटुता में आपको शब्द कहे तो उस पर करुणा आनी चाहिए। ये मेरे निमित्त से पागल हो गया, मेरे निमित्त से इसको इतनी तकलीफ हो रही है, मेरे निमित्त से इसका दिल इतना गंदा हो गया। मेरे दो शब्दों से यदि इसका दिल साफ हो सकता है तो मैं बहुत बड़ी बात है। उसकी निर्जरा होगी, मेरी भी निर्जरा होगी। हमें कोई जरा सी बात कह दे, जब तक हम उसे बवंडर नहीं मचा दे तब तक शांति नहीं मिलती है। घर में झगड़ा किस बात का है? दो बात सास ने कह दी, बहू कहती हिम्मत कैसे हुई मेरे से कहने की, मेरा आदमी कमा रहा है। और सास कहती मेरा बेटा कमा रहा है। अरे बेटा भी सास का है और पति भी औरत का है, इतना झगड़ा किस बात का? अंतर इतना ही तो 30 साल पहले आई थी, आज आई है, आज आई है। हर विवाद का हल हो सकता है सद्वाद के द्वारा। यदि हमारे अंदर समत्व भाव आ जाए, प्रेम भाव आ जाए सब जीवों के अंदर, सब जीवों के प्रति हमारे अंदर वात्सल भाव आ जाए, आज तकरार, आज चिंताएं, आज टेंशन, आज डिप्रेशन, आज बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन नहीं, हम तिजोरियां जोड़ने में लगे हैं। कौन कितना जोड़ लेगा? अरे जोड़ोगे, जितना जोड़ोगे उतना छोड़ोगे, जितने दौड़ोगे उतने पीछे लौटना पड़ेगा। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपने हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं। कहते वाल्मीकि के पास संत जा रहे थे तो लोगों ने समझाया, अरे वाल्मीकि दुष्ट थे, आज तक बाली कहते थे उसे कि बाली के पास जो गया वो बचकर नहीं आया, उधर से जाना ही नहीं। संत कहने लगे कि हम जिधर चले गए उधर से लौटना ही नहीं जानते हैं। संत भी लौटे तो मतलब क्या है? संत भी अपना घर बनाए, फिर घर छोड़ने से क्या है? ये मत सोचना किसी का आश्रम बन रहा हो तो आप कह लो माता जी ने कहा था, नहीं। संत परोपकार के लिए कुछ बना भी दें तो संत अपनी आसक्ति नहीं रखते उसमें। तो उन्होंने कहा मैं भी लौटूं तो क्या मतलब? लोगों ने कहा डर है। कहने लगे संत भी डरे तो मतलब क्या? बाली दूर से हंसा और कहने लगा तुझे बताया नहीं लोगों ने? अपनी मौत को निमंत्रण देते हुए चला रहे हैं, आज तक इस रास्ते से एक भी नहीं गया। उनने कहा कि हम रास्ता बदलना नहीं जानते, हम संत हैं। कहने लगे तू मर जाएगा? कहने लगे हम जिंदगी भर मौत को देखते हैं। मौत क्या छीनती है तुमसे? कल छीनती है। मौत भविष्य छीनती है और संत का भविष्य कुछ होता ही नहीं। संत का
जो है वर्तमान में जीता है, वो वर्तमान को इतना सुंदर बनाता है कि आने वाले समय में सत्यम शिवम सुंदरम को पा जाता है। तो उनने कहा हम लौटना नहीं जानते। उनने कहा तेरी मौत हो जाएगी। कहने लगे तूने अभी तक लोगों को मारा होगा, एक बार ऐसी मौत देख जो तू भी देखेगा और मैं भी देखूंगा। और वो आए, उन्होंने कहा तुझे डर नहीं लग रहा, मेरे नाम से लोग कांपते हैं। तो बाली बोले तुम तो इतने सज्जन हो, तुमसे कांपने की क्या जरूरत है, तुम हम जैसे हो, तुमसे कांपने के कोई विषय ही नहीं। उन्होंने कहा हम तुम्हें मार देंगे। कहने लगे मार दोगे, मार देना, कोई बात नहीं, आज और कल में क्या फ़र्क पड़ता है, कोई 10 साल बाद मरे या 10 साल पहले मरे, जब मरना ही है तो जब मौत आ जाएगी, हिसाब किताब पक्का, डर की कोई बात नहीं। लेकिन उसने फरसा उठाया, वो कहने लगे मार देना, मुझे बांध दो, तुम लगता कि, लेकिन मेरा एक काम कर दो, तुम उस डाल से एक पत्ता तोड़ लाओ। वो कहने लगा कि मैं पत्ता तोड़ने जाऊंगा, तू बड़ा चालाक है, मैं पत्ता तोड़ने जाऊंगा, तू जब तक भाग जाएगा। उसने कहा विश्वास नहीं तो मुझे बांध जाओ, कोई बात नहीं, तुम पत्ता तोड़ के लाओ। आपको पता है क्रोधी आदमी, अहंकार आदमी, उसे एक पत्ता कहोगे वो पूरा पेड़ तोड़ के ले आएगा। और कहते हैं कि वो पूरी डाल ले आया। उसने कहा पागल हो, एक पत्ता मंगाया था, इतना क्यों ले आए। कहने लगे अरे मैंने सोचा 1 2 4 100 पत्ते जितने चाहिए वो ले लेना। उसने कहा ये तो ठीक किया, तुम पत्ता ले आए, पूरी डाल ले आए, मैंने पत्ता कहा था, तुम सैकड़ों पत्ते ले आए। लेकिन एक काम कर दो तो मैं तुझे बहादुर समझूंगा, तुझे शक्तिशाली समझूंगा कि इस पेड़ पर, जिस पेड़ से डाल तोड़ कर लाए हो, ये डाल उसी पर लगा कर आ जा। वो कहने लगा पागल है क्या, ये डाल लगती है क्या। कहने लगे अरे काटने तोड़ने और मारने का आदमी तो बच्चा भी कर देता है, पागल भी कर देता है, तूने क्या बड़ा काम किया। यदि करना है तो जीवन दान देना सीखो, जीवन लेने वाला तो क्रूर प्राणी भी ले लेता है। और कहते हैं संत की उस वाणी को सुनकर हताश हो गया कि सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं, यदि बनाना है तो प्रेम बनाओ, दुश्मनी तो अनाड़ी भी बना लेते हैं। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। और प्रेम के स्तर से नीचे उतरे तो प्रेम हैवान बना देता है। लेकिन प्रेम से पत्थर को पूज कर तो देखो, प्रेम तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। वास्तव में प्रेम जिसके जीवन में हो, उसे वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो, लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही आ जावे। मौत ने हमारे परमात्माओं को निर्वाण दिलाया। यदि मौत नहीं होती तो नानक जी को इतने लोग नहीं पूछते, इतने उनके अनुयायी नहीं होते। यदि मौत सहर्ष स्वीकार नहीं की होती तो जीसस के आज इतने अनुयायी नहीं होते। 60% दुनिया उनकी अनुयायी। क्यों कि मौत को जो हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हैं, कसायों से जो मुक्त हो जाते, पूर्ण नहीं आंशिक रूप में भी मुक्त हो जाते हैं, वो भी दुनिया में परमात्मा हो जाते हैं, परमात्मा की तरह पूज जाते हैं। तो हम सब भी वही पुरुषार्थ करेंगे कि जो मंसूर ने किया था। हमारे परमात्मा तो पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन मंसूर को सबसे दर्दनाक मौत दी गई। और कहते इतनी भयंकर मौत की जीते जी मार मार कर चमड़ी उतार ली, हाथ काट दिए। उसके बाद भी वो कहता है मैं जीत गया। सम्राट ने कहा तू कैसे जीत गया। तो वो कहने लगा अरे उस पे कौए तक उसके मांस को खाने के लिए जीते जी आ गए। तो उसने कहा नोच 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 तन खाइए, या में कोई न दोष, दो नैनत मत खाइए। प्रभु चरण की आस की वास्ता, दो नैन मत खाना, इसमें उससे मिलने की आस है। हमारे दो नैना भी निरंतर सोचें, परमात्मा के मुख मुद्रा के दर्शन करके आत्म मुद्रा का आत्म जागरण करेंगे। आप सब वात्सल्य भाव जो
कहते हैं जो वात्सल भाव आता है, वात्सल्य अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पदवी पावे। आज से ही अपने जीवन को प्रेममय बनाइए, रागमय मत बनाइए, मोह मत बनाइए, अनुराग और वात्सल्य हो, प्रशस्त राग हो जाए। आज परिवार के प्रति द्वेष जिसके प्रति भी है, आज ही जाकर छोड़ देना, तो कल पर्यूषण अपने आप में कहता है परिदूषण से ऊपर उठ जाना पर्यूषण है। चारों तरफ के आज तो दूषण ही दूषण है जिंदगी में। आज प्रदूषण प्रदूषण ही है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, आप समझ गए, प्रकृति प्रदूषण, सारी प्रकृति प्रदूषण के माहौल में जी रही है। हम आत्म संयम लाएं तो सारे प्रदूषण दूर हो जाएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए 16 कारण भावनाओं की।